खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से इस्लाम। मेरा नाम पादी शहबाज आइज़क है, मेरा ताल्लुक़ गुजरनवाला से है और मैं खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने मुझे ये मौका बख्शा है कि मैं आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। और आज एक नए पैगाम के साथ, एक नए मौजू के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप खुशखबरी प्रोग्राम को देख रहे हैं। मेरा ईमान है कि खुदा आपको इन पैगामात के वसीले से बरकत दे रहा है। आप इन पैगामात के वसीले से खुदा के कलाम में ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और खुदा के मंसूबों को हम मिलकर समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी के बारे में है। आज के पैगाम के लिए जो मेरा हवाला है वो है मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब, उसकी 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत के आखिर तक। मुक़द्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 8वां बाब, 23वीं आयत से 27वीं आयत के आखिर तक। और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है जीसस इज़ विद अस इन द स्टॉर्म्स ऑफ लाइफ। खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदगी के तूफ़ानों में हमारे साथ है। तो आए देखें मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 8वें बाब में क्या लिखा है। खुदावंद का कलाम यूँ फरमाता है, और जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम इत्तकादो, डरते क्यों हो। तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले, आमीन। आज का पैगाम कि खुदा ज़िंदगी के तूफ़ानों में हमारे साथ होता है। यीशु मसीह ज़िंदगी के तूफ़ानों में हमारे साथ होता है। मेरा ये मानना है कि हर शख्स की ज़िंदगी में कोई ना कोई तूफ़ान बरपा रहता है। हमें से हर कोई किसी ना किसी तूफ़ान का सामना कर रहा है और कोई ना कोई तूफ़ान या कई तूफ़ान मिलकर हमारी ज़िंदगी को डुबोने की कोशिश कर रहे होते हैं या हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, गुड न्यूज़ ये है, खुशखबरी ये है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। तूफ़ान ना आने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यह गारंटी है कि यीशु मसीह हमारे साथ है। यीशु मसीह हमें कभी भी छोड़ता नहीं है। तूफान जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमें शेक करते हैं, हमें हिलाते हैं, हमें झंझोड़ते हैं और साथ साथ तूफान हमें मेक करते हैं, हमें बनाते हैं। तूफान हमें हिलाते हैं, तूफान हमें बनाते हैं और तूफान हमें इंस्पायर करते हैं, हमें हमारी जिंदगी के अंदर तहरीक पैदा करते हैं कि हमने किस तरह से जिंदगी को गुजारना है। खुदा तूफानों के जरिए से हमें सिखाता है, वो तूफानों के जरिए से हमारी जिंदगी को शेक करता है। कभी कभी हम कंफर्ट जोन में आराम से जी रहे होते हैं और जब हम आराम से जीते हैं, बड़ा मुत्मईन तरीके से जी रहे होते हैं, किसी तरह की परेशानी नहीं होती, हम सोचते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, ओके है, तो हम जिंदगी में मेहनत करना या जिंदगी में बड़ा सोचना बंद कर देते हैं। तो खुदा तूफान भेजकर हिलाता है और हमें बनाता है, हमें शेप करता है, हमारी जिंदगी को शक्ल देता है कि तूफान हमें चैलेंज देते हैं, हमें सिखाते हैं कि कुछ करना चाहिए। और खुदा चाहता है कि हम तूफानों पर
मास्टरी हासिल करें, तूफानों का मुकाबला करना सीखें। खुदा चाहता है कि हम तूफानों में खड़े होना सीखें। खुदा पूरी दुनिया का नूर है, खुदा हमारी मदद करता है, वो चौपान है, खुदा अजीम है, खुदा का बेटा अजीम है जो हमारे साथ रहता है, वो हमें छोड़ता नहीं है। तूफान आते रहेंगे, यीशु मसीह हमारे साथ रहेगा। नाकामियां आती रहेंगी, यीशु मसीह हमें नहीं छोड़ेगा। अभी आपने जो हिस्सा सुना है, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत। खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में है, शागिर्द उसके साथ हैं, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। यीशु मसीह सो रहा था, कश्ती डूब रही थी। यीशु मसीह कश्ती के अंदर है। सवाल मेरा ये है कि यीशु मसीह कश्ती के अंदर है, लेकिन फिर भी तूफान आ गया है। लिखा कि वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए, और देखो झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि कश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। कश्ती, यीशु मसीह कश्ती के अंदर है, लेकिन फिर भी तूफान आ गया है। आपने शायद हमेशा सोचा हो, आप ये सोचते हो कि जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो मुसीबत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, किसी तरह का कोई मसला नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलती पर हैं। यीशु मसीह कश्ती में था, लेकिन तूफान आ गया। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि तूफान शागिर्दों को डुबो नहीं सकता था, क्योंकि यीशु मसीह कश्ती में उनके साथ था। यीशु मसीह कश्ती में उनके साथ था। आपको याद होगा नूह के दौर में जब तूफान आया, सैलाब आया और सारे लोग मर गए, 8 जानें बची, तो लिखा कि खुदा ने कश्ती का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। कश्ती डूबी नहीं थी, क्योंकि खुदा कश्ती के अंदर था जो नूह ने बनाई थी। खुदा हमारी तूफानों में हमारी कश्ती के अंदर होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि वो सोता था, तो लिखा है कि उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ए कम इत्तका दो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये कि किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कश्ती में था, फिर भी तूफान आया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कश्ती को डूबने नहीं दिया है। कश्ती डूब नहीं सकती थी। तूफान जरूर आएंगे, यीशु मसीह हमारे साथ होगा। आप जिंदगी में कितनी बार नाकाम हुए हैं? कई बार हम जिंदगी में फेल होते हैं, नाकाम होते हैं। कई बार जिंदगी में हम गिर पड़ते हैं या हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम दोबारा उठ खड़े हों। बहुत सारे लोग हैं, जब उनकी ज़िंदगी में तूफान आते हैं, वो गिर पड़ते हैं, तो वो उठना नहीं चाहते। ये सबसे ख़तरनाक सिचुएशन या सूरत हाल है। यानी कि लोग गिरते हैं, गिरना जुर्म नहीं है, नाकाम होना जुर्म नहीं है, नाकाम होना बड़ी बात नहीं है, गिर पड़ना बुरी बात नहीं है, लेकिन गिरने के बाद गिरे रहना बुरी बात है, उठना ना ये बुरी बात है। कहते हैं कि गिरना बुरी बात नहीं है, गिर कर गिरे रहना बुरी बात है। मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप उठने की कोशिश करें। अगर तूफान जिंदगी में है तो याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह तूफानों पर गालिबाना जानता है। नाकामी कामयाबी की तरफ लेकर जाती है, नाकामी हमेशा के लिए नहीं है। देखिए कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। अमसाल उसके 24वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि सादिक 7 बार गिरता है
اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی میں ناکام ہو گئے یا گر پڑے، وہ پھر نہیں اٹھے۔ صادق کی نشانی یہ ہے، سچے ایماندار کی نشانی یہ ہے کہ وہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر جو طوفان ہے، آپ کو وہ گرا چکے ہیں، تو اٹھیں، کوشش کریں اٹھنے کی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہے، خداوند نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ابھی خداوند نے نہ نہیں کہی ہے۔ ناکامی ہمیشہ کے لیے، بہت سارے لوگ جو بڑے کامیاب لوگ تھے، وہ زندگی میں بہت دفعہ ناکام ہوئے ہیں۔ میرا روحانی استاد، مینٹر، وہ کہتا ہے کہ اگر میں اپنی کامیابیوں پر کتاب لکھوں تو وہ شاید بڑی چھوٹی ہو، لیکن اگر میں اپنی ناکامیوں پر کتاب لکھوں تو وہ بہت بڑی ہوگی۔ آپ زندگی میں ذرا سوچیں، کتنا آپ کامیاب ہوئے ہیں؟ کامیابیوں سے زیادہ ہماری زندگی میں ناکامیاں ہوتی ہیں، لیکن ناکامیاں صرف آپ جانتے ہیں۔ لوگ صرف آپ کی کامیابی کو دیکھتے ہیں، ناکامی کو نہیں۔ ذرا ہم زندگی میں زیادہ ناکام ہوتے ہیں، زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ کامیابیاں کم ہوتی ہیں، لیکن نظر لوگوں کو صرف کامیابی آتی ہے۔ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ناکامیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، ناکامیوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں ہر کامیاب انسان کے پیچھے، لیکن دوسروں کو معلوم نہیں ہوتا۔ جارج واشنگٹن کبھی امریکہ کا صدر نہیں بننا چاہتا تھا، لیکن بڑا ناکام ہوا۔ وہ کامیاب آدمی نہیں تھا، لیکن سب سے بڑی بات ہے، ناکام ہونے کے بعد جسٹ موو آن، بڑھتے چلے جائیں، بڑھتے چلے جائیں، ہمت نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں۔ طوفان، ناکامی کا طوفان آپ کو ہرا نہ دے۔ لوگوں نے اپنی ناکامی میں سیکھا کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے۔ کہتے ہیں کہ فیلئر از گریٹ ٹیچر۔ ناکامی بہت بڑا استاد ہے، ناکامی بہت بڑی ٹیچر ہے ہماری۔ کیا آپ ناکام ہو کر دوبارہ ٹرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ جسٹ جاری رکھیں، ہمت نہ ہاریں، کیپ آن موونگ، ہمت نہ ہاریں، چلتے رہیں۔ ہر وہ شخص جس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، وہ بہت بڑی ناکامی اور مخالفت میں سے گزرا ہے، بہت بڑی ناکامی میں سے۔ آپ کبھی بھی کامیابی بغیر ناکامی کے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے، ناکامیاں آتی رہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے، اگر آپ کامیاب ہو بھی جائیں، کوئی آپ کہہ لیں کہ ایسا داؤ لگ جائے یا جیسے بھی آپ سمجھیں، اگر آپ ناکامی میں سے نہیں گزرے ہیں تو کامیابی کو آپ ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کو درست طریقے سے اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے، سنبھال نہیں سکیں گے۔ ناکامی ہمیں تجربہ دیتی ہے، سکھاتی ہے، اور جب ہم بار بار یا کافی دفعہ ناکام ہوتے ہیں، جب کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں سارے سبق پہلے یاد ہوتے ہیں، ساری صورتحال سے ہم واقف ہوتے ہیں، اور اس لیے زیادہ دقت پیش نہیں آتی، زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ اچانک راتوں رات کامیابی زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ ناکامی کے تجربات ہمیں سکھاتی ہیں۔ ابراہم لنکن، امریکہ کا جو سب سے بڑا عظیم صدر بنا، وہ ایک ناکامی کی منہ بولتی ثبوت کی مثال تھا۔ بہت زیادہ ناکام ہوا وہ اپنی زندگی میں، لیکن کامیاب پھر جب ہوا تو امریکہ کا سب سے عظیم صدر اسے مانا جاتا ہے، گریٹسٹ پریزیڈنٹ آف امریکہ۔ امریکہ کا بہت بڑا صدر اسے مانا گیا۔ اس لیے میرے عزیزو، خداوند آپ کی ناکامیوں میں، آپ کے طوفانوں میں
آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کو سنبھالتا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ اپنی زندگی میں؟ کس لیول پر آپ ہیں؟ کیا آپ کی زندگی کا سٹیٹس ہے؟ کس موقع پر، کس مقام پر کھڑے ہیں؟ اگر آپ ناکام ہو چکے ہیں غلطی کی وجہ سے، آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کریں، ایڈمٹ کریں اپنی ناکامی کو، اپنی غلطی کو مانیں اور بھول جائیں۔ مانیں اور بھول جائیں۔ آپ کو بھول جانے کا فن آنا چاہیے، بھول جانے کا ہنر آنا چاہیے۔ ماضی کو بھول جائیں، اپنی غلطی جو آپ نے کی تھی اسے تسلیم کیا، اس کے بعد بھول جائیں۔ اگر آپ ماضی میں رہے، بار بار اسی غلطی پر پچھتاتے رہے، اسی غلطی کے ساتھ زندہ رہے، تو وہ آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گی۔ بھول جانے کا ہنر، کہتے ہیں کہ ماسٹر دا آرٹ آف فارگیٹنگ، یعنی کہ اپنے زندگی کے اندر جو غلطیاں ہوئیں ان کو بھول جانے کا فن، اس پر عبور حاصل کریں۔ اگر آپ بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر آپ کامیاب ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناکامی کو بھول کر کامیابی کی طرف جانا از حد ضروری ہے۔ ہر شخص ناکام ہوا، نیپولین، آئنسٹائن، آئزک نیوٹن، بہت بڑے نام، یہ سب زندگی میں کسی نہ کسی مقام پر ناکام ہوئے ہیں، اس کے بعد کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اب میں آپ کے سامنے سب سے بڑی جو مثال رکھنا چاہتا ہوں وہ خداوند یسوع المسیح کی ہے۔ یسوع مسیح ناکامی کی سب سے بڑی منہ بولتی پکچر تھی، تصویر تھی، فل پکچر آف فیلئر، یسوع مسیح۔ لیکن یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا، دفن کر دیا گیا، لیکن خداوند یسوع مسیح تیسرے دن زندہ ہو گیا۔ میں نے پچھلے دنوں اس 2019 کے ایسٹر پر میں نے ایک پوری پیغامات کی سیریز اپنے چرچ کے اندر ہم نے اسٹڈی کی، میں نے پریچ کی کہ کس طرح سے موت ہار گئی۔ جمعہ ناکامی کا دن تھا، ہفتہ شک کا دن تھا۔ جمعہ دکھ کا دن تھا، ناکامی کا دن تھا، اور ہفتہ شک کا دن تھا کہ یسوع مسیح قبر میں پڑا تھا۔ لیکن اتوار فتح کا دن تھا، کامیابی کا دن تھا۔ تو آپ اپنی زندگی میں نہ جمعے میں زندہ رہیں نہ ہفتے میں، جو بھی فیصلہ کریں وہ اتوار کو سامنے رکھ کر کریں۔ یہ میرا بیسیکلی فوکس تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح اتوار کے دن زندہ ہو گیا۔ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند ہے، وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اور وہ ہماری زندگی کا مالک ہے۔ وہ طوفانوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، اس نے ان کا تجربہ کیا ہے۔ وہ آپ کی زندگی کے طوفانوں میں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جو بھی طوفان آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، اچانک یا جیسے بھی آپ سمجھیں، پری پلان، جو بھی آپ کے حالات ہیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح زندگی کے طوفانوں میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن طوفان آتے رہیں گے، کیونکہ یہ آپ کو شیپ دیں گے، آپ کو بنائیں گے، آپ کو جھنجھوڑیں گے، اور آپ مضبوط بنیں گے۔ خداوند یسوع مسیح طوفانوں میں سے گزرا ہے، اس نے یہ سارے دکھ برداشت کیے ہیں۔ وہ ناکام ہوا ہے بظاہر، لیکن اس نے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کبھی کبھی بیماری، حادثات، تکلیف، دکھوں کے
दुख या बच्चों के दुख, कोई भी तूफान आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। कहते हैं ग्रेट विक्ट्री डिमांड्स ग्रेट डिफीट। बड़ी फतह बड़ी नाकामी का तकाजा करती है। ग्रेट विक्ट्री डिमांड्स ग्रेट डिफीट। बड़ी फतह बड़ी नाकामी का तकाजा करती है। कहते हैं कि बड़ा नाकाम हो, फेल बिग। बड़ी नाकामी के बगैर बड़ी कामयाबी नहीं आ सकती है। बड़ी कामयाबी के लिए, बड़ी फतह के लिए बड़ी नाकामी चाहिए, बड़ी शिकस्त चाहिए। बड़ी फतह के लिए बड़ा रिस्क चाहिए, बहुत बड़ा रिस्क चाहिए। क्योंकि बड़ी फतह के, बड़ी नाकामी में खुदा हमें बड़ा फजल अपना जाहिर हम पर करता है। अगर आप बड़ा नाकाम नहीं हुए तो आप बड़ा कामयाब नहीं हुए। आपने खुदा के बड़े फजल का तजर्बा नहीं किया है। अगर आप खुदा के बड़े रहम का, उसकी बड़ी कुदरत का तजर्बा करना चाहते हैं तो वो आपको बड़े नाकाम होने के बाद ही हो सकता है, उससे पहले नहीं। मेरे अजीजों, ईमानदार लोग, खुदा के लोग जिन्होंने बड़े मौजज़े रिसीव किए, बड़ी खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखा, जिन्होंने बड़े खुदा के अजीम कामों का तजर्बा किया, वो उतनी ही बड़ी नाकामी में से गुजरे। और वहां पर खुदा ने अपना हाथ उन पर जाहिर किया। खुदा ने वहां पर अपनी कुदरत उनकी जिंदगी में दिखाई उनको कि मैं कितना बड़ा खुदा हूं। अगर आप छोटा छोटा नाकाम हो रहे हैं, खुदा छोटी छोटी नाकामियों में भी आपको बचा सकता है। वो बचाता है। छोटे छोटे तूफानों में भी वो आपके साथ रहता है। लेकिन बड़े तूफान में जब आप नाकाम होते हैं, बड़े तूफान में फंसते हैं और खुदा पर तवक्कल करते हैं, तो फिर बड़े तूफान से जब आप निकलते हैं तो खुदा को आप बड़ा खुदा देखना शुरू कर देते हैं। खुदा से बड़ी बरकत की, बड़े मौजज़े की उम्मीद रखें, लेकिन उसके लिए बड़ा खतरा मोल लेना पड़ेगा, बड़ी शिकस्त आपको मोल लेनी पड़ेगी, फिर खुदा बड़ा मौजज़ा करेगा। एक हवाला मैं पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 11वां बाब पहली आयत। इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत। ये ईमान के हीरोज़ जो थे उनकी ज़िंदगी का बाब है। ये ईमान के हीरोज़ की ज़िंदगी है जिन्होंने बड़ी ईमान की ज़िंदगी गुजारी। यहाँ पर लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुजुर्गों के हक में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं। ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है ज़ाहिरी चीज़ों से बना हो। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी गुजरानी। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया। ईमान ही से नूह ने कश्ती बनाई। ईमान ही के सबब से बरहाम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया जिसे मिरास में लेने वाला था, अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, तो भी ये जानते थे कि खुदा इनके साथ है। तवक्कल किया खुदा पर, सारे तूफानों से टकरा गए और खुदा ने फिर इन्हें सरफराज किया ईमान ही से। इसी तरह से इसहाक, मूसा ने बड़ा चैलेंज कबूल किया। फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार कर दिया। बड़े तूफान के अंदर है वो, लेकिन खुदा का हाथ वहां पर उसके साथ है। और अगर आप लिस्ट पढ़ते जाएं ईमानदारों की, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। जितना जितना उन्होंने ईमान रखा उतने तूफान आए,
उतना ही खुदा का गहरा तजर्बा उन्होंने किया, खुदा की कुदरत को उन्होंने अपने साथ काम करते हुए देखा। इसलिए हैव बिग फेथ इन गॉड, खुदा पर बड़ा ईमान रखें। बड़े तूफान आपको डबो नहीं सकते। यशायाह की किताब में लिखा कि सैलाब तुझको डबो नहीं पाएंगे, सैलाब आपको डबो नहीं सकेंगे, खतरात आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, तूफान आपकी ज़िंदगी में आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। आपके तूफानों में उसने आपको छोड़ा नहीं है, वो आपकी हिफाजत करता रहेगा और वो कर रहा है और आपको छोड़ेगा नहीं। यूसुफ ज़िंदगी के तूफानों में, जब वो ज़िंदगी के दुखों में तूफानों में घिरा हुआ था, मुश्किलात में पड़ा हुआ था, तो मेरे अजीज़ों, यूसुफ जानता था कि खुदा उसके साथ है। इतने बड़े तूफान, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी मुश्किल आपने शायद किसी की ज़िंदगी में ना देखी हो जितनी यूसुफ ने बर्दाश्त की है। कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि खुदा उसके साथ था, खुदा ने उसे छोड़ा नहीं है। कौन सा तूफान आज आपकी ज़िंदगी में है, आपके ख़ानदान के अंदर? क्या आप परेशान हैं बीमारी की वजह से, मुश्किल की वजह से, या कोई भी वजह है कि आप दुख में से गुजर रहे हैं? मेरे अजीज़ों, खुदा आपके तूफ़ानों में आपके साथ, आपकी सारी मुश्किलात में खुदा आपके साथ है। यूसुफ और यीशु मसीह के तूफ़ान, यूसुफ और यीशु मसीह के अंदर बड़ी मुताबिकत है। यूसुफ और यीशु मसीह की ज़िंदगी बड़ी मिलती जुलती ज़िंदगी है। यूसुफ अपने बाप का प्यारा था, मसीह खुदावंद अपने बाप का प्यारा था। यूसुफ पर इल्ज़ाम लगाए गए झूठे, यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाए गए। यूसुफ अपने भाइयों के लिए खुराक लेकर गया, यीशु मसीह ज़िंदगी की रोटी है। यीशु मसीह के 11 शागिर्द थे, यूसुफ के 11 भाई थे। यीशु मसीह हर तरह से मुसीबतों में से गुजरा, यूसुफ भी गुजरा। यूसुफ की जेंटाइल गैर कौम बीवी थी, यीशु मसीह की गैर कौम बीवी यानी कि हम सब हैं। उसकी जो बीवी है, उसकी जो ब्राइड है, वो गैर कौम में से है। और इसी तरह बड़ी लिस्ट है जिसको बयान किया जा सकता है। जो भी आपके तूफान हैं, जो भी आपकी मुश्किल है, जो भी आपकी परेशानी है, यीशु मसीह आपकी कश्ती के अंदर है। वो आपको डूबने नहीं देगा, वो आपके साथ है। आप यीशु मसीह की हजूरी का तजर्बा करें, बड़े तूफान से टकराएं, बड़ा मौजज़ा हासिल करें। खुदावंद आपको बरकत दे।